महाराज श्री किसी आचार्य परमेष्ठी के पास में यदि व्रती पुरुष ना हो, सिर्फ आरिकाएं ही हों और ब्रह्मचारिणियां हों, तो क्या कोई ऐसी आगम विधि मिलती है इनकी? नहीं, कदापि नहीं। एक अकेला साधु हो और 1000 आरिकाएं भी क्यों ना हो, तो भी वह मान्यता को प्राप्त नहीं है। 1000 साधु हो और 1 आरिका हो, तो भी मान्यता को प्राप्त नहीं है। विपरीत लिंग जहां है वहां एकाकीपन हो ही नहीं सकता। चाहे वो मुनिराज हो, चाहे वो आचार्य हो, और चाहे वो आरिका हो, चाहे एलक क्षुल्लक हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, जहां से त्यागी वृत्ति का संबंध चलता है वहां दोनों विपरीत लिंग वाले स्त्री और पुरुष दोनों अकेले एकांत में कोई नहीं होना चाहिए। जब कोई अकेली में नारी अकेली आए तो उसे कम से कम 2-4 नारियां होना ही चाहिए। अकेले में साधुओं के पास नहीं जाना चाहिए, चाहे वो आरिका भी क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्मचारिणी क्यों ना हो, चाहे वो गृहस्थ महिला क्यों ना हो, चाहे वो 80 साल की बुढ़ी माता क्यों ना हो। तो स्पष्ट रूप से किया, जन्म देने वाली मां, अकेली जन्म देने वाली मां और बेटा मुनि है, तो भी दोनों एकांत में वार्तालाप, नमस्कार आदि क्रिया ना करें, क्योंकि तुम दोनों में संबंध है, दुनिया को मालूम नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक क्षुल्लक और क्षुल्लकानी थे, दोनों सगे भाई थे। विहार करते करते रास्ते में एकाएक मिल गए तो दोनों बैठकर चर्चाएं कर रहे थे। लोगों ने उधर मजाक उड़ा दिया, चर्चाएं कर दी, देखो साधु बन गए और अभी भी रंग रंगेलियां खेल रहे हैं, देखो हंसी मजाक कर रहे हैं। अब थे वो सगे भाई, दोनों भाई बहन, और धर्म की चर्चा कर रहे थे, बहुत दिन में मिले थे। कितने वीतरागी थे दोनों, बहुत वीतरागी, धर्मात्मा थे, धर्म की चर्चा कर रहे थे। लेकिन तुम भली धर्मात्मा हो, लेकिन दुनिया की आंख धर्मात्मा नहीं है। दुनिया उसी दृष्टि से देखती है जैसी वो है। यही तो संसार की विशेषता है। पवित्रता में भी अपवित्रता के भाव हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया ने दृष्टि ऐसी ही है। वीतरागता में भी राग ही दिखता है दुनिया को। ज्ञानी को राग में भी वीतरागता दिखती है और अज्ञानी को वीतरागता में भी राग दिखता है। और कितना कर्म का बंध हुआ, कितना कर्म का बंध। इसलिए यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, हमेशा यदि साधु समाज को बचाना है तो आप सबसे मेरा कहना है, प्रसंग आया है तो साधुओं के पास महिलाओं को अकेले में मत जाने दो, समूह रूप में जाओ। पहले मैंने देखा महाराज लोग रहते थे, महिलाएं इकट्ठी होती थी, तब जाकर महाराज से शंका समाधान करने के लिए, जिज्ञासा के लिए जाती थी। समूह रूप में मर्यादा रखोगे तुम्हारा भी उद्धार होगा और श्रमण संस्कृति का झंडा ऊंचा उठेगा और दूसरे को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी ये पवित्र परंपरा है, वीतरागी को वीतरागी ही रहने दो। आप रागी हो तो हो, लेकिन कम से कम वीतरागी को वीतरागी रहने दो। तुम्हारे निमित्त से कोई व्यक्ति किसी प्रकार से धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए तो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए अच्छा यही है कि लोक व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। अकेले आचार्य को, अकेले मुनि को अपने संग में, पहली बात तो संग में रखना ही नहीं चाहिए। आज तक किसी भी आगम में ऐसा नहीं मिला कि फलाने आचार्य के संग में कितनी आरिकाएं थी। दीक्षा तो दी है आरिकाओं ने, लेकिन संग में मुनियों की संख्या मिली। 700 मुनिराज थे, लेकिन आरिकाएं कितनी थी? तो सावन के आती ना विष्णु अकंपनाचार्य के 700 मुनिराज थे, आरिकाएं कितनी थी? अकंपनाचार्य आदि, विष्णु कुमार आदि 500 मुनि घानों में पेले गए, उनमें आरिका एक भी नहीं थी। तो कम से कम संघ में तो आरिका होना ही नहीं चाहिए, उनको पृथक विहार करना चाहिए गुरु से दीक्षा लेकर के।